रुक जाओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट इज S1 प्लस S2, यही होगा ना टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2। या एक काम करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले नहीं निकालते, पहले टोटल टाइम निकालते हैं, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, वो बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। जस्ट वेट, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, जर्नी का टोटल टाइम क्या होगा, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 होता है टोटल टाइम ऑफ जर्नी। सी सो अच्छा मुझे बताओ जरा, T1 और T2, T1 T2 क्या था, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, एक्सीलरेशन का टाइम T1 था, रिटार्डेशन का टाइम T2 था, टोटल टाइम T था, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। ओके, इक्वेशन नंबर 1 से T1 निकालो, इक्वेशन नंबर 2 से T2 निकालो, क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 से T1 मिलना चाहिए और इक्वेशन नंबर 2 से T2 चाहिए, व्हाट यू विल गेट, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से T1 T2 निकालना है, Vmax upon alpha और Vmax upon beta। हाँ, Vmax अपॉन अल्फा और Vmax अपॉन बीटा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सामने लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये वाली इक्वेशन की बात हो रही है, ये वाली इक्वेशन, तो Vmax अपॉन अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और T2 आ जाएगा Vmax अपॉन बीटा, ऐसे हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, T1 T2 की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आएगा सी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी Vmax अपॉन अल्फा प्लस Vmax अपॉन बीटा, ठीक है, Vmax कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये सब न्यूमेरिकल में फॉर्मूले यूज होंगे, ये ध्यान रखना, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूले इन न्यूमेरिकल्स, ठीक है, दिस वन। ओके, नेक्स्ट, टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, टोटल लेंथ ऑफ जर्नी लेट्स से L। अब टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी कैसे मिलेगा, ध्यान अपने ग्राफ को देखते हैं पहले, हमारा ग्राफ कैसे है, जैसे हमारा ग्राफ इस तरह से था ना, सी ये इट्स लाइक दिस वे, ये टोटल टाइम है T, इधर टाइम लिया था हमने और इधर वेलोसिटी लिया था, और ये क्या था, Vmax, Vmax। तो टोटल लेंथ क्या होगा, टोटल लेंथ होगा टोटल एरिया, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या से मिलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो T इंटू हाइट कितना है, हाइट कितना है, Vmax, एरिया ऑफ ट्राइंगल, टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू Vmax, समझे कैसे आया, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ T इंटू Vmax। अब ये T की वैल्यू ना, ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये जो T निकाला है ना, ये T की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, T की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हाट विल गेट, T की वैल्यू यहाँ रख दो, Vmax square, Vmax स्क्वायर, यस, Vmax स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। देखो ये ना एक प्रॉब्लम था, अब क्या है, वो लोग जेई मेंस और नीट में प्रॉब्लम का पूछते हैं, तो तुमको एटलीस्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, मतलब किसके फॉर्मूले, आपको ये टाइम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दिस वन, ये भी फॉर्मूला मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए, और ये भी फॉर्मूला होता है, तो देख लेना वो क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो यूज हो, ये दीज टू आर फॉर्मूलेस, ये आपके अल्फा बीटा वाले ये भी फॉर्मूलेस हैं, तो आपको पूरी प्रॉब्लम याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, तो पूरी प्रॉब्लम याद रहेगी, तो अगर उसमें कुछ भी पूछेगा ना, तो यू कैन एबल टू डू इट, आप कर सकते हो फिर उसको, मेरी बात समझ आ रहा हो। और समटाइम वो लेंथ पूछता है, टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, कभी अल्फा पूछेगा, कभी बीटा पूछेगा, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा कि कार स्टार्ट हुआ, उसने मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचा, फिर ब्रेक अप्लाई किया, फिर वो रुक गया, आर यू गेटिंग, तो ये डेरिवेशन समझ में आया, कॉपी कर लो, देखो, फिर अगर किसी डाउट होता है तो मैं रिपीट कर दूंगा, जैसे ये कॉम्पिटेंट दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम पहले कॉपी कर लीजिए आप लोग, डू इट boys and girls, just copy this problem, I will repeat it if anybody having doubt,
Okay, just when somebody want repetition. Rashmi, which part you want repetition? Starting का समझ में आया? Graph part. Graph part. Okay, I am repeating graph part again. See, graph में क्या है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल मेरा एग्जांपल समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी ने कार स्टार्ट किया, स्पीड बढ़ाता जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग कंटिन्यूस बढ़ाता जा रहा है। उसके बाद वो मैक्सिमम पे आ गया, फिर ब्रेक अप्लाई किया तो फिर स्पीड कम होती जाएगी, रुक गया। बस यही दो ही काम हो रहा है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम तक पहुंचा, ब्रेक्स अप्लाई किया, रुक गया। टोटल टाइम ऑफ जर्नी टी है। अच्छा, जो मैक्सिमम वेलोसिटी पर आता है वो वी मैक्स है। एक्सेलरेशन अल्फा दे रखा है, रिटार्डेशन बीटा दे रखा है। अब देखो ग्राफ में क्या मतलब, क्या है कि देखो यहां से यहां तक स्पीड बढ़ रही है, जीरो से इधर स्पीड बढ़ता जा रहा है। जैसे मैक्सिमम पे आ गया, मैक्सिमम पे आ गया, मैक्सिमम ये हो गया मैक्सिमम। उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया, स्पीड कम होती जा रही, कम होती जा रही, अगेन इट कम टू रेस्ट, रुक गया। अच्छा, T1 जो है जब एक्सेलरेट कर रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा ना कार। तो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, S1। और जब ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक अप्लाई करने पे तुरंत तो कार रुकेगी नहीं, रुकने से पहले वो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगी वो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, S2। तो जब स्पीड बढ़ा रहा था टाइम लिया T1, और स्पीड को जब कम करना स्टार्ट किया तो टाइम लगा T2। नाउ दिस इज अ ग्राफ। अब ग्राफ क्लियर हुआ रश्मि? Yes, sir. हाँ, अब बोलो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें ग्राफ में? अच्छा, एक्सप्लेनेशन पार्ट में। अच्छा देखो, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, स्लोप निकालना पड़ेगा तुमको। तो पहले वाले ट्रायंगल का लाइन का स्लोप निकालो, फिर दूसरे वाली लाइन का स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकालेंगे, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो v मैक्स अपॉन ये हाइट क्या है, ये जो हाइट है दिस इज, ये जो हाइट है दिस वन, ये हाइट क्या है, v मैक्स है ना, दिस हाइट इज v मैक्स, ये हाइट तो v मैक्स है। तो v मैक्स अपॉन t1 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अल्फा मिल गया, मतलब एक्सेलरेशन मिल गया। फिर रिटार्डेशन कैसे मिलेगा, फिर v मैक्स अपॉन t2, ये v मैक्स हो गया और ये t2 हो गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, v मैक्स अपॉन t2। फिर हमने दोनों का रेशियो निकाल लिया, तो अल्फा अपॉन बीटा में रिलेशन मिल गया। अच्छा, इसका जो एरिया होगा वो तुमको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो पहले हमने पहले वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट क्या होगा, हाफ t1 इंटू वी मैक्स। फिर दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे मिलेगा, हाफ t2 इंटू वी मैक्स। फिर मैंने उन दोनों का रेशियो निकाल लिया, ठीक है, तो मुझे S1 S2 में रिलेशन मिल गया। फिर मैंने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लिया, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ जर्नी कैसे मिलेगा, t1 प्लस t2। तो हमने क्या किया, यहां से t1 निकाला, किस कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से t1 t2 निकाला और वहां पे रख दिया, ठीक है। तो ये t1 t2 कहां से निकाला, फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, उससे यूज करके t1 t2 निकाल के यहां पे रख दिया, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, टोटल एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। दिस टाइम जो हमने निकाला था ना वो हमने लाके यहाँ पे रख दिया, तो हमारा फॉर्मूला ऐसा हो गया। कॉपी ऑन दिस वन, कहां से कॉपी कर रहे थे आप लोग, ये कॉपी कर लिया था बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू कॉपीड दिस? नो सर। हाँ, कर लीजिए। सर थोड़ा नीचे जाओ ना।
So Rodikon length of what? length of journey and total time. Sir, graph please. Can I scroll down? Yes, sir. नीचे सर डीपीटी कब डिस्कस करने वाले हैं? सर आज एक्चुअली आज इन्हें प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया था, कल कर लेते हैं डीपीपी, ठीक है। ओके Scroll down, sir.
सर नीचे लो थोड़ा. वेट सर वेट. सर ऊपर लो ना. सर इधर नहीं समझा वो. इधर T2 अपन T1 किधर गया फिर सर इधर का इक्वेशन 3 का. एक्सक्यूज मी सर. हम लोग दोनों इक्वेशन को मर्ज कर रहे हैं बेटा, 6 और 3 को कैसे मर्ज करेंगे? S1 अपॉन S2 इज इक्वल T1 अपॉन T2 है, ठीक है। और ये इक्वेशन से तुम निकाल सकते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो T2 अपॉन T1 क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो फिर T2 अपॉन T1 किसके इक्वल है, बीटा अपॉन अल्फा, तो तीनों को इक्वल कर दिया। S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, दोनों इक्वेशन कंबाइन करके दोनों में इक्वल टू लगा दिया। तो S1 अपॉन S2 किसके इक्वल है, T1 अपॉन T2 के इक्वल है। और T1 अपॉन T2 किसके इक्वल है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो T1 अपॉन T2 किसके इक्वल है, वो इधर आ जाएगा ना, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ये वाले इक्वेशन को, तो बीटा अपॉन अल्फा। तो आप T1 अपॉन T2 को इक्वल कर सकते हैं बीटा अपॉन अल्फा, तो तीनों को इक्वल कर दिया मतलब। तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल T1 अपॉन T2, और इस इक्वेशन से हमको क्या मिल गया कि T1 अपॉन T2 किसके इक्वल है, बीटा अपॉन अल्फा के इक्वल है। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो तुम तीनों को इक्वल करके तुम कुछ भी इक्वेशन ले सकते हो, तुम पहले दूसरे को ले सकते हो, तुम सेकंड और थर्ड को ले सकते हो, तुम फर्स्ट और थर्ड को ले सकते हो न्यूमेरिकल करते समय। तुम तीनों इक्वल है ना, टेक एनी पेयर, कोई भी पेयर ले लो, फर्स्ट सेकंड ले लो या फर्स्ट थर्ड ले लो या सेकंड थर्ड ले लो, कोई भी पेयर ले लो, इसमें ऑल आर इक्वल। थोड़ा नीचे लो थोड़ा.
Once you complete it, just inform me. Done, sir. Everybody completed? मैं scroll करूं completely? रुको सर बने हाँ कर लो। अच्छा अगर वो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दे तो जैसे आप पढ़ के चले गए, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, आप कहेंगे चेंज क्या करेगा उसने? एक तो फॉर्मूले लर्न करके जाना, नो। अब अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, a car start from rest, थोड़ा चेंज कर रहा हूं, from rest with acceleration alpha attains maximum speed या maximum velocity Vmax। सेम क्वेश्चन आपका ये सेम आ रहा है, आपने पहले भी तो ये डिस्कस किया था कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, वो मैक्सिमम वेलोसिटी पे आ गया, लेकिन ये थोड़ा चेंज कर रहे हैं इसमें। देन it travels with constant velocity Vmax for some time, travels with constant velocity Vmax for some times, then brakes applied and comes to rest, and then brakes applied and comes to rest with retardation। तो इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया? बहुत जनगढ़ इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड किया? पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? यस ग्राफ में ट्रायंगल नहीं आएगा। ट्रायंगल नहीं आएगा, अब क्या बनेगा हाँ। फिर? क्या बनेगा? मतलब ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम बनेगा। यस ट्रेपेजियम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है ना, फिर उसका क्या होगा? तो देखो जरा ग्राफ कैसा आएगा। जैसे ये सपोज कर लो दिस वन, को पता ही नहीं था जस्ट वेट तो भाई ये वेलोसिटी है छोटे हो तो वैसे और ये टाइम है। जस्ट वेट, अपना माइक्रोफोन तो बंद रखो, ठीक है? ठीक है, ओके, जस्ट वेट। नो, तो ग्राफ कैसा आएगा कि पहले वो उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, स्पीड बढ़ा लिया उसने, ठीक है, उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, फिर ब्रेक अप्लाई करेगा, वो वापस रुक जाएगा, अगेन कम टू रेस्ट। अब क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन हो रहा है अल्फा, रिटार्डेशन हो रहा है बीटा, Vmax भी सेम हमेशा की तरह वही है Vmax, ये Vmax है, Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन अब ये पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, अब ये ट्रायंगल नहीं बन रहा। अब ये पार्ट क्यों एक्स्ट्रा आ गया? क्योंकि जब स्पीड बढ़ा के मैक्सिमम पे आया ना, उसके बाद कुछ देर तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है,
ठीक है, अब आप कहेंगे लेकिन दोनों प्रॉब्लम में तो डिफरेंस आ गया, फिर डिफरेंस तो आया, लेकिन देखो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो सेम आ रहा है ना। हमने इसका टाइम क्या लिया था t1 ना, और इसका टाइम क्या लिया था t2, इस टाइम को ले लो t3, अब इस टाइम को t3, ये t3 होगा तो फिर ये भी t3 होगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेना पड़ेगा आपको, पूरा अगर डिस्टेंस चाहिए तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है, बाकी सब में कोई इश्यू नहीं है। सी मैं समझा रहा हूं, बाकी फॉर्मुलेज वैसे ही लगेंगे, फॉर्मुलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो पहले फॉर्मुलेज किए थे वही लगेंगे। कौन से फॉर्मुलेज थे जैसे फॉर्मुलेज के लिए देख लेते हैं। अल्फा क्या था, वी मैक्स अपॉन t1, सेम फॉर्मूला लगेगा। देन बीटा क्या था, सिर्फ एरिया ऑफ हाँ बस एरिया चेंज होगा, वी मैक्स अपॉन t2, ठीक है। अच्छा इसको S1 ले लेते हैं, इसको S2 ले लेते हैं, इसको S3 ले लेते हैं, तो बाकी सब सेम लगेगा। S1 लगेगा हाफ T1 इंटू वी मैक्स, S2 लगेगा दैट इज हाफ T2 इंटू वी मैक्स, ये सब सेम लगेंगे, सेम फॉर्मुलेस। फिर रिलेशन क्या था, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, वो सब तो सेम लगेंगे, लेकिन लेंथ और टाइम वाला फॉर्मूला सेम नहीं लगेगा, नहीं अब सेम नहीं लगेगा। अब क्या है कि अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आएगा इसका, टोटल टाइम क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, और टोटल लेंथ क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। बाकी सब फॉर्मुलेस तो कॉपी कर लिए हमने। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आएगा, यस इसका एरिया ऑफ half ट्रेपीजियम into sum of Half into parallel sum sides of into parallel height. sides into height. half into sum of parallel sides, sum of parallel sides into height। Into height. पैरेलल साइड्स क्या आएंगे, यस डायग्राम में देखो पैरेलल साइड्स क्या आएंगे, V max का नहीं पैरेलल साइड all वी मैक्स times. T1 plus नहीं, T3 T3 plus और T2 plus T3. T1 या पैरेलल साइड्स ये है ना, total time और T3 दोनों को ऐड करना है. ये वाला पैरेलल साइड्स है, ये वाले साइड्स पैरेलल साइड्स है, ये वाले साइड्स 2T3 plus T1 plus T2. Total time हाँ plus T3. हाँ यस, और इनटू वी मैक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा दैट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो t1 प्लस t2 प्लस 2 t3 दो बार आ रहा है, इनटू हाइट, हाइट क्या होगा और v मैक्स होगा, ठीक है। सो ये एक फर्क हो गया उस प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में, तो तुम्हें प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक आने के चांसेस रहते हैं, तो यू हैव टू रीड प्रॉब्लम वेरी केयरफुली। ये समझ में आया, ओके। सो क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको, कॉपी नहीं कर पाए लेकिन समझ में आया ये वाला। एक काम करता हूं मैं, आज रिकॉर्डिंग भेजता हूं उसको, तुम रिकॉर्डिंग से कॉपी कर लेना, बॉयज एंड गर्ल्स। सर एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना. हाँ ले लो, ले स्क्रीनशॉट ले लो, यही लेना है ना, डू इट। ये हो गया सर नीचे वाला हाँ सॉल्यूशन. हाँ, बाकी फॉर्मुलेज वैसे ही लगेंगे। डन चलो सर. नहीं लिख पाए मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, रिकॉर्डिंग से कॉपी कर लेंगे, और एक बार समझो, कोई डाउट होगा फिर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ क्वेश्चन ही ऐसे है। नीचे का एक सर, नीचे का ये टोटल टाइम है, ये टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, ये टोटल डिस्टेंस।
डन बॉयज एंड गर्ल्स, कर दीजिए, इसे कॉपी कर दीजिए। ओके सर। एग्जिट। बॉयज एंड गर्ल्स मीटिंग एंड करें क्या? बॉयज एंड गर्ल्स कैन आई एंड मीटिंग? Yes, sir. मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, उसे कॉपी करो जरा तुम लोग। Yes, Okay, sir. sir. Uh, Thank you.